नमस्कार साथियों, एमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम कि कौन कौन से नंबर सिस्टम में कौन कौन से कोड होते हैं। अब इस नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। यानी हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़े थे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब इसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, यानी बाइनरी से कैसे ऑक्टल में बदला जाता है, कैसे डेसिमल में बदला जाता है, कैसे हेक्साडेसिमल में बदला जाता है। ठीक है, टॉपिक हमारा वही चल रहा था, नंबर सिस्टम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन में हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें क्या है, हमारे पास मान लो कोई एक नंबर है और हम उसे किस में चेंज करना चाहते हैं, बाइनरी से डेसिमल में हम उसे बदलना चाहते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और कैसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो ये नंबर्स हैं, जो ये बाइनरी नंबर्स हैं, इनको लिख लेते हैं। और लेफ्ट से राइट की तरफ 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 1 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, प्लस 0 है तो 2 की पावर 1, इसको हम प्लस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। ठीक है, किसी भी संख्या की घात या पावर यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 × 1, प्लस इसकी 2 की घात 1 है तो इसमें आएगा 2, प्लस 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8, मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो बोर्ड मास का नियम तो सबने पढ़ा ही है ना। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या, ब्रैकेट ऑफ सबसे, फिर उसके बाद हम करते हैं डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई, फिर हम करते हैं एडिशन और फिर करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं 2 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो 2 की पावर 0 थी, 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 थी, 2 आया, लेकिन इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, यानी किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर 4 थी, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो यहाँ क्या आएगा, 4। यहाँ पर 8 है, 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 ऐसे तो लिखोगे, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आया। तो यहाँ जो 8 आया है, इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इन तीनों को हमें केवल प्लस करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 8 + 4 + 0 + 1, तो ये आएगा 13। यानी इस वैल्यू का मान यहाँ पर क्या आ गया, 13 आ गया। ये हमारा है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। देखो फिर इसमें बता देता हूँ क्या लिखना है, क्या करना है हमें। दाईं तरफ से
2 की घात 0 से गुणा करते हैं, ठीक है। फिर परिणाम को जोड़ देते हैं, ठीक है। केवल ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, तो वही हमने किया है। देखो एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ। वापस से इसी को बता रहा हूँ, एक बार फिर देख लो। हमारे पास है 1101 1101, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, ठीक है। और इन्हें हम इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, गुणा 1। फिर इसमें प्लस करेंगे 2 की पावर 1, तो ये 2 हो गया, गुणा 0, प्लस 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 गुणा 1, प्लस 2 की पावर 3 8 गुणा 1, ये हुआ। अब ये जब हमारे पास फाइनल जो आएगी गुणा करने के बाद संख्या, वो आएगी 8 + 4 + 0 + 1, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 13। तो ये इसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जो बाइनरी है, बाइनरी का तो बेस हमेशा 2 ही रहेगा। बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में। बाइनरी से जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3-3 के सेट बना लेते हैं। एक 3 का सेट ये हो गया, एक 3 का सेट ये हो गया। अब यहाँ हमारे पास केवल 2 संख्याएं रह गई। यदि हमारे पास 2 संख्याएं रह जाएंगी तो हम उससे पहले क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। यदि एक संख्या रह जाती तो हम 2 बार 0 लगा लेते, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है 1 0 0, एक पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास 1 0 1 है, 1 0 1, और तीसरे पार्ट में हमारे पास है 0 1 0, ठीक है। यहाँ उसी तरह से जैसे हमने अभी किया था ना, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हमें करना है। तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से। उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहाँ भी वही चलेगा, दाईं ओर से बाईं तरफ जा रहे हैं ना, तो 0 1 2, और इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। अब यहाँ देखो 2 की पावर 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा 8। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, समझने में इजी रहेगा।
यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ गया, ओ सॉरी 3 नहीं होगा ना, ये 2 की पावर 2 होगा। तो 2 की पावर 2 होगा तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ क्या होगा 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 5। फिर हम यहाँ देखते हैं 2 की पावर 0 थी तो इसकी वैल्यू क्या आई 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया 4 प्लस 2 प्लस 0, ओ सॉरी 4 भी नहीं 0 आएगा यहाँ, 0 प्लस 2 प्लस 0, हमारे पास आया रिजल्ट 2। अब हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 254 और इसका बेस क्या होएगा ऑक्टल का 8, ये ऑक्टल का क्या होगा बेस होगा। हम जो अब क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा हमारे 254, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है केवल हमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली चीज़ इसमें 3 3 के क्या बनेंगे सेट बनेंगे, दूसरा वही 2 की पावर 0 से दाईं तरफ से लिखनी है और लास्ट में तीनों को क्या कर देंगे एक साथ लिख देंगे, जो भी 3 या 4 जो भी संख्या आती है उनको हम एक साथ लिख देंगे और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 254। ये हो गया है आपका बाइनरी टू ऑक्टल। हमने सबसे पहले 3 3 के सेट बनाए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है 2 की पावर 0 से उनको मल्टीप्लाई किया है, जैसे हम वहाँ कर रहे थे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी उसको मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा रिजल्ट आया है। ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16। अब हम देखेंगे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। इसका बेस 2 है, हमें कन्वर्ट करना है इसको 16 में। अब देखो हमने क्या किया था, जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो हमने सेट बनाए थे 3 3 के। अब यहाँ हम सेट बनाएंगे 4 4 के। तो पहले सेट तो ये बन गया, दूसरा सेट ये बन गया, तीसरा सेट हम ये बना रहे हैं। अब इसमें आगे 2 संख्या कम बन रही है तो हम इसमें 0 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे। ये एक पार्ट हो गया अपना। सेकंड पार्ट में 1 0 1 0 1 0 1 0 और जो थर्ड पार्ट है ये हो गया हमारे पास, ये 2 0 हमने एक्स्ट्रा लगाए, 0 1 हमारे पास हैं, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0। वही सेम प्रोसीजर है, उसमें 3 3 के सेट थे, इसमें 4 4 के सेट है। वही हम 2 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3।
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब इसमें क्या करना है, सीधी सी बात है, 2 की पावर 0 1 आ गया, ठीक है, प्लस करना ही है सबको, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, 0 गुणा 1, 0 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, और ये क्या हो गया 8 गुणा 1। यहाँ पर क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी 8। तो इसका रिजल्ट क्या आया 12। यहाँ आते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 2 0 8। तो यहाँ वैल्यू क्या आई 10। यहाँ आइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0। तो यहाँ की वैल्यू क्या आई 1। अब एक चीज़ देखो, जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 0 से 9 तक तो नंबर होते हैं, उसके बाद हम 10 को क्या लिखते हैं A, 11 को क्या लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E और 15 को लिखते हैं F। यही पढ़ा था हमने। ये हो गया टोटल 16। अब यहाँ पर 12 को हम क्या लिखेंगे C, 10 को हम क्या लिखेंगे A, और 1, तो 1 को तो 1 लिखना ही है हमें। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1AC। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर से 1 आया, इधर से A आया, इधर से C आया, और हमारा रिजल्ट हो गया 1AC, और इसका बेस हो जाएगा 16। ये हमारा हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और ये अपना डेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू बाइनरी। तो ये हमने बाइनरी से बाकी में कन्वर्ट किया है। अब हम बाकी जो नंबर सिस्टम है उससे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। इसमें देखो हमें केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि हम इसमें सेट कितने के बनाएंगे 4-4 के सेट बनेंगे। यदि नहीं बन रहा है, कोई लास्ट में 2 डिजिट रह गए, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। और एक जो तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है वही दाईं तरफ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल की। तो इसमें 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं, उसके बाद हम ए से लेके F तक कैरेक्टर यूज करते हैं इसको दर्शाने के लिए। तो ये आपका हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
तो नंबर सिस्टम में आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।